सुख की छाया, उदास रहने वाली लड़की की कहानी। बेटे की कामयाबी ने आज माँ मीरा की सुख को तरसती आंखों में नम ला दी। बहुत बड़ी कंपनी में अच्छा पैकेज कितना असीम सुख होता है। अपने बच्चों को कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते देखना। माता पिता कितनी मिन्नतें करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, रातों को पढ़ते बेटे के साथ अपने ही कमरे में उन्नीदी से जागते हैं। शायद बेटे को चाय या कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ जाए या भूख ही लग जाए, पिता भी गर्वित होते हैं। एक संतुष्ट उनके हृदय को तृप्त कर देती है। पिता का दायित्व पूरा करने की, जीवन सफल होने की। माता पिता के जीवन की सफलता बेटे के जीवन से सुख दुख की आहट से बंध जाती है। अभिन ने माँ के भावपूर्ण चेहरे को देखकर कहा, अरे माँ, अब क्यों आंखों में आंसू? अब तो हमारी सारी परेशानियाँ ही खत्म हो गई हैं। नहीं बेटा, ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू हैं। तुमने भी बहुत दुख देखे हैं। हम तेरी छोटी ख्वाहिशें भी हम पूरा नहीं कर पाते थे। तेरे पापा की सीमित आय और पापा पर अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी। हाँ माँ, ये पापा और आप दोनों के अच्छे कर्मों का फल है, जो कुदरत ने मुझे आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है। अब मेरी प्यारी माँ, एक बात सुन लो, आपको और पापा को अब कोई काम करने नहीं दूंगा। बहुत हुआ काम, अब आराम से बैठकर हुक्म चलाना। माँ पिता संग आज अभिन की भावी जीवन की खुशियों को ताना बाना बुन रहा था। सुख की दस्तक ने जीवन में रंग भरने शुरू कर दिए थे। छोटे से शहर शामली से आज मुंबई 5 बेडरूम वाले फ्लैट में बैठे थे। बहू अनिका नए फर्नीचर और सजावट की चीज़ें करीना से सजाती मुस्कुरा रही थी। माँ, शाम होने को आई, आप लोगों को चाय लगवा दूँ, अनीका ने प्यार से गले में बाहें डालते हुए कहा। सुख की निज ऋणी अनीका हमेशा मुस्कुराती रहती। अभिन की तरह ही उसका भी प्रयास रहता कि सास ससुर को किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। हाँ बेटा, बनवा दे, तू भी सुबह से काम में लगी है, अपनी चाय भी हमारे साथ आकर पी ले। ओके मम्मा। अपनी जॉब में आकर अभिन अधिक ही व्यस्त हो गया, पर जब भी ऑफिस से घर आता थोड़ी देर माँ पापा के साथ अवश्य बैठता। अब घर भी व्यवस्थित हो चला था। माता पिता दोनों सुबह टहलने जाते, आकर नहाकर पूजा करते, फिर साथ में बैठकर मनपसंद ताश खेलते या टीवी देखते। माँ, आज दशहरा है, खाने में क्या बनेगा? निका बेटा, आज रायता पूड़ी और सब्जी बनेगी। रायता ज़रूर बनता है। ठीक है माँ, मैं करती हूँ। अरे माँ, आप रसोई में क्यों आ गई? अभिन देखेंगे तो गुस्सा होंगे कि मेरी माँ से काम क्यों करवाया। माँ को रसोई में देख अनीका ने कहा, तो उसे बताने कौन जा रहा है? आज खाना मैं बनाती हूँ। एक अनोखी लालसा माँ के चेहरे पर तैर गई। आज वह अपने हाथ से खाना बनाकर सबको खिलाना चाहती थी। वैसे भी बहुत दिनों से उन्होंने रसोई में कदम भी नहीं रखा था। जब से यहाँ आई है, बहू अनीका आगे बढ़कर सारा काम संभाल रही थी। उन्हें कुछ करने का मौका ही ना मिलता। मीरा खुश भी थी। द्रोणतृण छट गए हैं। प्यार व सम्मान करने वाली बहू मिली थी, और क्या चाहिए। वह जब भी रसोई में आती, अनीका उन्हें प्यार से पापा के पास लाकर बैठा देती, फिर कहती, आप तो बस यहीं बैठकर आराम करो और हमें आशीर्वाद दो। ऐसा अक्सर होता कि जब भी माँ कुछ काम करने की कोशिश करती, अनीका उन्हें वापस कर देती। उनका मन अब उदास होने लगा था। बिना काम लिए लगता था जीवन का महत्व ही नहीं है। मीरा का मायका और ससुराल भरा पूरा था। सुबह से शाम काम में ही बीतता था। खाना बनाना या कुछ करते रहना उनको आंतरिक खुशी देता था, पर अब वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। आज धूप में बैठे हुए मीरा ने सोचा, एक स्वेटर ही शुरू कर देती हूँ। वह फंदे डाल ही रही थी कि अनीका आ गई। अरे माँ, आप स्वेटर क्यों बना रही हैं? आपके कंधे में दर्द हो जाता है, रहने दीजिए। वैसे आप किसके लिए बना रही हैं? तेरे पापा के लिए बना रही थी। शाम को मीरा बाजार से एक गिफ्ट ससुर के लिए लेकर आ गई। पापा देखिए, आपके लिए गिफ्ट है। अरे यह तो बहुत सुंदर है। ससुर ने पैकेट खोला तो एक सुंदर स्वेटर अपनी रंगत बिखेर रहा था। पश्मीने की वूल का स्वेटर हाथ में लिए ससुर जी उसे सहला रहे थे। एक ज़माने में उनकी ऐसी स्वेटर की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन सीमित आय और बड़े परिवार की जिम्मेदारियों ने यह चाहत पूरी न होने दी।
उनका खुशी से चेहरा चमक रहा था। मीरा सोच रही थी, कितनी हृदय से जुड़ी प्यारी लड़की है। ज़रा सी कोई इच्छा हो उसे तुरंत पूरा करती है। लेकिन अब उनका मन भी चाहता था कुछ करे। यूं ही बैठे रहना उन्हें निरर्थक लगता। कभी ऐसा लगता अब वे बेकार हो गई हैं, उनसे कुछ काम ही नहीं होगा। जैसे उनका खुद पर से विश्वास ही खत्म होता जा रहा था। जिस भी काम को करना चाहती बहू हाथ से काम ले लेती या सहायक को कहकर वह करवा देती। वे बेमन सी बैठी रह जाती। उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। उनको हृदय में सब कुछ होते हुए कुछ खालीपन सा लगता। कुछ दिन इसी ओहापों में बीते। बहू से उसके लाड प्यार के आगे कुछ वह भी नहीं कह पाती। अब मीरा का मन अपने पुराने घर जाने को करने लगा। उन्हें अपनी रसोई, अपना घर याद आने लगा। सुनो जी, कुछ दिनों के लिए घर वापस चलें। रात में सोने के पूर्व मीरा ने पति से कहा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? कुछ परेशानी है क्या? यह भी तो अपना घर है। कुछ दिनों में से देख रहा हूँ तुम कुछ परेशान हो। अरे आप तो परेशान हो गए, मुझे कोई परेशानी नहीं, ना ही किसी ने कुछ कहा। बहू तो हृदय से सम्मान देती है, बस कुछ करने को नहीं है। सो मन उदास हो जाता है। लगता है मेरे जीवन का कोई मकसद ही नहीं, अपने ही घर में मेहमान हो गई हूँ। हो, बस इतनी सी बात। ठीक है, अब तुम काम कर सकोगी, लेकिन एक वादा करो, खुद को थकाओगी नहीं। तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है। सुबह नाश्ते के बाद महेश जी ने बोला, अनीका, आज मुझे खाना मेरी पत्नी के हाथ का चाहिए और कोई नहीं बनाएगा। अनीका ने अचानक से पापा जी की आवाज़ सुनकर परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ पापा जी? खाने में कुछ गड़बड़ हो गई? मुझे बताइए। हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तुमने अपनी सास को मेहमान बना दिया है, कहकर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े पापा जी पर। महेश जी ने प्यार से हाथ सिर पर फेरते हुए कहा, बेटा, आराम भी हिसाब से ही अच्छा लगता है। तेरी सास ने हमेशा किचन पर राज किया है, शायद इसी से उसको तृप्ति मिलती है। कुछ काम का संतुष्टि की हर उम्र की ज़रूरत है। तो लेकिन माँ को तो बीपी है। कहीं काम करने से अनीका के वाक्य पूरे करने से पहले ही महेश बोले, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है, पर बेटा, हल्का फुल्का काम नहीं थकाता बल्कि स्फूर्ति देता है। तभी अनीका ने सासू माँ का हाथ प्यार से पकड़ा और रसोई में ले चली। आज आप खीर बनाएंगी। मुझे अभिन ने बताया था, आप खीर बहुत अच्छी बनाती हैं। हमेशा ही खीर खाते के समय वह कहते हैं। माँ बच्चों को खीर देते मुस्कुरा रही थी। उनके चेहरे पर असीम तृप्ति थी, जिसे देख अनीका भी खुश थी। वह खुद यही तो चाहती थी कि माँ खुश रहे। ये लो तुम्हारी खीर बनाई की साड़ी, कहते हुए पति महेश ने साड़ी दी। अनीका ने ऊन सिलाई और अभिन ने उनको मॉर्निंग वॉक के शूज़। अरे आप लोग ये सामान कब लाए और इन सब की क्या ज़रूरत थी? बहुत दिनों बाद उनके मन का कोना उमंग से चंचल हो उठा। वह नई नवेली सी मुस्कुरा उठी। ज़रूरत थी, इस घर में आज आपकी पहली रसोई थी। अभिन, अनीका और महेश ने एक साथ कहा, मैं यह साड़ी एक हफ्ते बाद करवा चौथ आ रहा है उसके लिए लाया था। महेश जी ने कहा। बच्चों और प्रति के प्यार से अभिभूत मीरा सुख की छाया में गुनगुना उठी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।